मैं आवा करती आते यूं के बात खत्म और सब नोट करो क्योंकि जितना लोग बाकी है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाएगा और कल अगर आपने जो जब्ती रजिस्टर में तोड़ी में अगर आप तरफ से फेल हो जाओगा, क्योंकि 100 कुंटल अनाज कम से कम गायब है। अब 100 कुंटल अनाज ना तो ये बेरुला जी वहन कर पाएगा, कोई भी वहन नहीं करेगा। और वो आदमी बहुत मजबूत चमड़ी वालों है, मणि ने कहीं फर्क नहीं पड़ रहा। मणि आज अगर अधिकारी बेटा मेरे बात भी फिक्र नहीं है। आप लोगों की भी जवाबदारी है कि आप लोग थोड़ा सबका लिस्ट होना और जरा बाकी सब बताओ। आज सादाखेड़ी में सेल्समैन द्वारा विगत साल भर 14 महीना, एक विधवा महिला का 14 महीना का अनाज बाकी है, किसी का 6 महीना, किसी का 7 महीना, किसी का 3 महीना। आपका कितना भाई बाकी? 6 महीना इनका बाकी। ऐसे कई लोगों का अनाज बाकी है, जबकि रतलाम से जो कोटा रहता है अनाज का वो आवंटन इनको हो गया है। ये प्रबंधक महोदय बेरुलाल जी, इन्हें भी पता है कि वो आवंटन क्यों साहब आगे आवंटन रतलाम से जितना इन लोगों का अनाज था वो सारा अनाज यहाँ इस उपभोक्ता भंडार पे आ चुका है, लेकिन यहाँ लोगों को वितरित नहीं हुआ है। और इनके कूपन जब्ती में रख रखे हैं सेल्समैन ने, और उसने 2 रजिस्टर बना रखे हैं। एक रजिस्टर में उसने पूरी एंट्री बना रखी जो बिल्कुल एक्यूरेट इनको सबको अनाज दे दिया है, और वो काफी माननीय प्रबंधक महोदय के पास भेजते हैं। और दूसरी रजिस्टर एक और बना रखा, उसमें लोगों को कितना बाकी वो, और उसने कूपन में भी लिख रखा किसका कितना अनाज बाकी है। तो अमानत में खमानत का एक केस बनता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये महती योजना है अनाज देने की, चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे गरीब लोगों का अनाज हो, 2 रुपए का कूपन हो, 5 रुपए कूपन है, वो गरीब लोगों का जो राशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और वो देना अनिवार्य है। अगर उसमें कोई भी चोरी करता है और अनाज अगर उसकी चोरी होती है तो उसके खिलाफ 420 धोखाधड़ी और अमानत में खमानत की धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है, और उससे वसूली करके इन लोगों को मई जितने दिन का इनको अनाज बाकी था उस अनाज का ब्याज सहित इनको अनाज देना पड़ेगा। ये कार्रवाई होती है नियम के अनुसार। तो हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, अभी ताला लगाया, सेल्समैन नहीं आया, प्रबंधक महोदय ने ताला लगाया दूसरा, कल की तारीख दी है, कल की तारीख में उसको बुलाकर जांच होगी और जितने लोग का अनाज बाकी उनको वितरित होगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसके लिए आगामी रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई करूंगा, और नहीं होगा तो मैं भोपाल। सादाखेड़ी में सहकारी उचित मूल्य की खाद्य की दुकान है, जो खाद्य सामग्री लोगों को मिलती है, गरीब लोगों को। यहाँ पर मैं आया और मुझे विगत कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जिला पंचायत में भी, मैं फूड अधिकारी जिले के, उनको भी मैंने अवगत करा दिया था कि वहाँ सादाखेड़ी से शिकायत आ रही है कि कई लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। पर सेल्समैन को और सबको बोलने के बावजूद भी परिस्थिति ऐसी बनी कि अब त्यौहार का टाइम चल रहा है और कई लोगों को, जो एक गरीब महिला, विधवा महिला, उसको 14 महीने का अनाज नहीं मिला। एक ये भाई इनको कभी मिले था ना, 6 महीने का इनको अनाज नहीं मिला। ऐसे यहाँ पर कम से कम 200 राशन कार्ड धारी लोग हैं, उनको कम, किसी को 6 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को साल भर, इस तरह से उनको सब लोगों का अनाज बाकी है। और सेल्समैन से पूछा गया, सेल्समैन का कहना है कि मैं इंदौर से आता हूँ और महीने में एक बार दुकान खोलता हूँ और मेरे पास जो अनाज आता है मैं बांट देता हूँ। तो फिर ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि भाई यहाँ का जो आवंटन है वो कितना बाकी है, तो वो अभी बेरुलाल जी आए प्रबंधक, उनका कहना कि यहाँ का हर महीने का रनिंग जितना भी आवंटन होता है वो हर महीने इनको पहुँचा दिया जाता है। यानी कि इसमें आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। इनके सारे राशन कार्ड वो स्वयं सेल्समैन रख लेता है और उसमें लिख देता है बाकी कितना, और ये और सब लोगों को अंगूठा लगवा लिया। गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है और उनका जो अनाज है उसने बेचने का काम किया है। तो उसके लिए हमने अभी बात करी है इनसे, उचित कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, और तत्काल प्रभाव से जिन जिन लोगों का अनाज बाकी है 2 दिन के अंतर्गत प्रबंधक महोदय सेवा सहकारी संस्था उपलाई वाले से बोल दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से इनका अनाज की व्यवस्था करके इनको दे। अगर ये इन लोगों को 1 सप्ताह के अंदर अनाज नहीं मिला और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई
तो मैं इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय पर बात करके मैं वरिष्ठ कार्यालय पर घेराव करूँगा। कितने वर्षों से, कितने समय से इनको अनाज नहीं दिया जा रहा है? किसी को 14 महीना हुआ, किसी को साल भर होगा, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, इस तरह से कई लोग हैं जो बाकी है। कोई मौके पर आज पहुंचे, यहाँ पे ताला लगा दिया गया, कोई अधिकारी मौके पे पहुंचा था? हाँ, ये इस दुकान जो उपलई सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत आती है, उसके प्रबंधक है भेरूलाल जी, वो आए हैं, उन्होंने मौका पर ताला लगाया। वो कल सेल्समैन को बुलाकर रजिस्टर ये जब्त करेंगे। एसडीएम साहब को मैंने अवगत करा दिया है। रतलाम फूड अधिकारी जो गोले साहब है, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, उनको मैंने अवगत करा दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये लोग कितनी कार्रवाई करते हैं और कितने लोगों का राशन देते हैं। इनको 1 हफ्ते का हमने समय दिया, 1 हफ्ते में अगर इन सब लोगों को राशन दे दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो माननीय कलेक्टर महोदय के पास पूरे सभी परिवार सदनों को लेकर वहाँ जाकर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। जोर से बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील शाह सादाखेड़ी रहता हूँ। हमारा गांव में भरावा जी जिला पंचायत से आए हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से हमारा गांव सोसाइटी में जो है गमन चल रहा है। किसी के 14 महीने बाकी है, किसी के 8 महीने बाकी है। उनको अनाज मिला नहीं अभी तक, और ना ही वितरण हुआ। 3 महीने में एक बार ट्रक आता है, पता ही नहीं चलता लोगों को वो किसको वितरण कर देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कहना ये है सेल्समैन का कि आगे से ही गेहूँ नहीं आ रहा है, अब आगे से गेहूँ आएगा तब मैं बांटूँगा। जबकि भरावा जी ने अभी कहा कि वहाँ से टोटल कोटा इनको दे दिया गया, वहाँ से गेहूँ दे दिए गए। और हमारे भेरूलाल जी जो उपलई से पधारे हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई हमने भी यहाँ से कोटा दे दिया है, यहाँ से गेहूँ पहुँचा दिया है। लेकिन आज दिन तक यहाँ ऐसे ही चल रहा है। किसी के 14 महीने बाकी है, किसी के 8 महीने बाकी है, अब मेरे खुद 8 महीने बाकी है। इस तरह सभी ये लोग खड़े हुए, इन सभी के जो है महीने बाकी हैं, इनको गेहूँ नहीं दिए गए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर महीने यहाँ पे जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ 4 दिन दुकान खुलने का, उचित मूल्य की जो दुकान है, ये 4 दिन खुलना चाहिए। जो ये 4 दिन कभी नहीं खुलती किसी महीने में भी। वो कब आते कब चले जाते किसी को कोई पता नहीं। कितने दिनों से आपको ये वेतन? ये कम से कम ये प्रक्रिया 6 महीनों से ऐसे ही चल रही है। इससे पहले आपने कहीं शिकायत करी थी इसको? इसके पहले लोगों को ये कहा गया था, जब शिकायत करने का मौका आया तो उनको ये कहा गया कि आप रुकिए, आपको 2 दिन में आपका जो है अनाज मिल जाएगा, आप शिकायत मत करो। शिकायत करोगे तो क्या होगा? किसके द्वारा कहा? ये सेल्समैन द्वारा ये कहा गया। सेल्समैन कहाँ का है? सेल्समैन जो है जावरे से यहाँ आता है और अभी इंदौर के अंदर नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, डबल ड्यूटी। आज यहाँ इकट्ठे हुए तो कोई अधिकारी मौके पर पहुँचे? हाँ, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो भेरूलाल जी अधिकारी जो है इनको बुलाया गया, यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। इन्होंने भी यस करा, हाँ करी कि हाँ हमने जो है हमारा कोटा पहुँचा दिया है। फिर यहाँ पे खजान क्यों नहीं है? फिर यहाँ पे सेल्समैन से बात की गई। सेल्समैन ने कहा कि जो है मेरे हिसाब से मैं बांट दूँगा। तो भरावा जी ने जो है पूछा है इन्होंने कि दुकान आपके हिसाब से चलेगी कि गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी, आप कैसे अपने हिसाब से बांट देंगे? तो उनका कहना है कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने हिसाब से बांटूंगा। ये उन्होंने कहा। फ़ोन पे बात की गई, जबकि बुलाया गया तो वो अभी आने को तैयार नहीं है। ताला भी लगा दिया गया? ताला भी लगाया। फिर उन्होंने जो है भेरूलाल जी की मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में दूसरा ताला इस सोसाइटी पे लगाया है, उचित मूल्य की दुकान पे लगाया दूसरा ताला, और जो है चाबी भेरूलाल जी को सौंप दी गई। कौन सी किस शर्त पे वापस पुनः ताला खुला जाएगा? इस हफ्ते का बोला है कि इस हफ्ते में टोटल गेहूँ और अनाज जो भी खाद्यान्न है गांव वालों को वितरण कर दिया जाएगा।